हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आप कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन कर सकें। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से काफ़ी लोग पीड़ित होते हैं। ज़्यादातर लोग का एलडीएल लेवल्स ज़्यादा होता है, एचडीएल लेवल्स कम होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है। तो लोग काफ़ी लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ किए हैं जिसमें कौन कौन से फूड स्टफ में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस में एलडीएल ज़्यादा होता है, किस में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। ये फूड स्टफ के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो किया है। आज एक इन जनरल कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में आपको मदद मिलेगी। ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल होगा। आते हैं आज का टॉपिक पर, कौन कौन से चीज़ों को आप करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अर्ली चीज़ है वेट रिडक्शन करना। वेट रिडक्शन करने के बारे में देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वज़न कम करेंगे तो जितना ज़्यादा आप वज़न कम करेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम करने में मदद मिलेगी। स्टडीज़ हैव शोन कि अगर आपको दिन भर में 1200 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं टोटल, तो उससे आपका वज़न कम करने में आपको कंपैरेटिवली मदद मिलेगा। जो लोग ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फिजिकली काम करते हैं, वो लगभग 1400-1500 कैलोरी तक ले सकते हैं या 1200 से 1600 कैलोरी तक ले सकते हैं। पर अगर आप लगभग 3 से 4 किलो तक भी अगर वेट लॉस करते हैं टोटल, तो आपका एलडीएल लेवल्स को कम करने में लगभग 10% जितना बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पूरी तरह से नॉर्मल आ जाएगा, या आपने डाइटरी फैट को पूरा बंद कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पूरा नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा अग्रेसिवली आप वेट लॉस करेंगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम करने में मदद मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ़ कैलोरीज कितनी आप दिन भर में ले रहे हो उसको आप ध्यान रखिए, वज़न उसके हिसाब से आप कम करिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, ट्रांस फैट्स को कम करिए। ट्रांस फैट्स आपके एलडीएल लेवल्स को बढ़ाते हैं, एचडीएल लेवल्स को कम करते हैं। ऑक्सीडाइज फैट या हाइड्रोजनेटेड फैट अगर कहीं पे भी है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के नाम पे कई बार कंटेनर्स वगैरह में रहता है। हालांकि 2018 के बाद यूएस में इसको बैन कर दिया गया था ट्रांस फैट्स को, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पे सेल होता है। पहले डालडा कॉफ़ी का कॉमनली सेल होता था, वो ट्रांस फैट्स होता था, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता था। पर अभी भी ज़्यादातर कोई फूड स्टफ प्रिपेयर या जंक फूड या स्नैक फूड जो करते हैं उसमें काफ़ी कॉमनली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि दुकान वालों को सस्ता पड़ता है। तो इससे आप बचिए, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करिए। ये इनडायरेक्टली वजन कम करने के लिए ही बोला जा रहा है कि वजन आपको कम करना है, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दवा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 10 to 15% तक का रिडक्शन देखा जा सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। ऑन एन एवरेज आपको डेली एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट आधा घंटे एक्सरसाइज करना है। जितना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, फाइबर कंटेंट को डाइट में जितना बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, जैसे ओट मील है, एप्पल्स है, प्रून्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, इस तरह की चीज़ें, साग सब्जी है, इसको आप ज़्यादा लीजिए। ये आपका पेट को फुल रखेगा, वज़न कम करने में मदद मिलेगी। स्नैक्स का आपका कंपैरेटिवली इंटेक कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेकिन फाइबर कंटेंट लेने से कई बार पेट में क्रैम्प्स या ब्लोटिंग हो सकते हैं, तो इसलिए अपना इंटेक को धीरे धीरे करके बढ़ाइए। सडनली बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो थोड़ा जीआई अपसेट आपको हो सकता है, लेकिन इससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में थोड़ा मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, फिशिंग करने के लिए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फिश कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को खाइए। ज़्यादातर वाइल्ड फिशेस जो हैं, जैसे सैल्मन, सार्डिन्स, टूना, ये सारी फिशेस को आप ले सकते हैं। ये सारी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, और ये बॉडी के सैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस करता है, वजन कम करने में मदद करता है। जितना ज़्यादा बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाएगा उतना फैट्स को कम करने में मदद मिलेगा, एलडीएल लेवल्स को कम करने में मदद मिलेगा, एचडीएल इससे बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर कोई फिश नहीं खाता हो तो डायरेक्टली उसकी कैप्सूल्स या गोली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, दिन भर में 1 या 2 कैप्सूल्स या गोली सफिशिएंट है। कई लोग को ऐसा लगता है कि यार इससे मैं पूरा ही वजन कम कर लूँ, तो मैं 10 गोली खा लेता हूँ एक बार में तो पूरा कम हो जाएगा, एक ही दिन में सारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा टैबलेट के बदले। तो आई वुड रिकमेंड कि इतना ही, अगर आपको टैबलेट खा के या गोली खा के ही कम करना है तो आप टैबलेट ही खा लीजिए। स्टार्टिंग्स में कंपेरेटिवली आपको रिजल्ट्स गारंटेड मिलेगा और साइड इफेक्ट्स भी इतने कुछ खास नहीं है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मदद तो ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं। फिश अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अनसैचुरेटेड फैट्स या मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स के लिए ज़्यादा ऑप्ट कीजिए। अगर बटर मार्जिन के बदले आप ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल या इस तरह के ऑयल्स को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर ऑलिव ऑयल में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी ज़्यादा होते हैं, तो आपका 10 to 15% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इनफैक्ट ऑयल्स में ज़्यादातर आई थिंक आपका
ऑलिव ऑयल ही एकमात्र ऑयल है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा डेटा अवेलेबल है और इसमें क्लियरली शो हुआ है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हालांकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को प्लेजेंट नहीं लगता, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टिप कि नट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। इसमें ज़्यादातर जो आपके तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, ये सारी चीज़ों में अनसैचुरेटेड फैट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है और इसमें प्लांट बेस्ड स्टीरोल्स रहते हैं जो फाइबर की तरह बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्ब करने में बाधा करते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो प्लांट बेस्ड स्टीरोल्स नट्स में रहता है, इसलिए उतना नुकसान नहीं करते जितना एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स या एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए उनको अवॉइड कीजिए। नट्स आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा नट्स में आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ऑन एन एवरेज आप लगभग 20 से 30 ग्राम पर दिन में अगर खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, माइंड को रिलैक्स कीजिए। माइंड को रिलैक्स करने से भी या कोई प्लेफुल एक्टिविटीज़ में, डांस, एरोबिक्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से भी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो मेंटली भी अपने आप को अगर आप शांत रखें, मेडिटेशन वगैरह करें, योगा करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में बॉडी को एंगेज करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम करने में थोड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ कीजिए। स्पाइसेस जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है, धनिया है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें जो है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद मिलता है। गार्लिक का एक या लहसुन का एक अगर क्लोव अगर आप दिन भर में लेते तो एलडीएल लेवल्स को 9% तक ये रिड्यूस कर सकता है। तो कोई भी चीज़ों में आप स्पाइसेस को ज़्यादा यूज़ करें, खासकर कैसे साउथ इंडियन डिशेस वगैरह में या राजस्थानी क्विजीन्स वगैरह में स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिवली एलडीएल लेवल्स को कम करने में ज़्यादा मदद करता है। तो स्पाइसी फूड ऑब्वियसली हमें इंडियंस को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडियंस का तो वैसे ही खाना स्पाइसी होता है, लेकिन हाँ अगर स्पाइसी फूड आप लेते हैं तो ये कंपैरेटिवली अच्छा माना गया है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, बॉडी में स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए अगर आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग से बॉडी में ऑक्सीडेंट तत्व पैदा होते हैं, ये ऑक्सीडेंट तत्व जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता है, हार्ट अटैक आने का चांस भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स के लिए भी डेंजरस है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को वो सेकेंड हैंड स्मोक इनहेल करना पड़ता है, यानी एक व्यक्ति स्मोक करता है, दूसरे व्यक्ति को भी स्मोक पार्टिकल्स उनके सांस में भी जाता है तो उनको भी नुकसान करता है। तो इसलिए आपको स्मोकिंग पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि लाफ्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लाफ्टर क्लब्स में जाते हैं या कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या जोक्स वगैरह देख के आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो बॉडी के एचडीएल लेवल्स को बढ़ाता है, ऐसा कुछ स्टडीज़ में शो किया है। तो अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है तो एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा हंसिए, बहुत एंजॉय कीजिए लाइफ को। जितना आप एंजॉय करेंगे उतना ब्लड का गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेगा, आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, हार्ट अटैक्स वगैरह का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। चलो कोलेस्ट्रॉल कम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपकी लाइफ काफ़ी प्लेजेंट रहेगी और आपको हार्ट अटैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स के बारे में। यदि इस टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या कोई और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ नए पॉइंट सीखने को मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और आपको चैनल का कोई भी कंटेंट जब भी अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है ताकि आप उस कंटेंट को तुरंत देख सकें। जो लोग चैनल पे बहुत सारे कंटेंट में ढूंढना मुश्किल उनको लगता है कि यार मेरी बीमारी डायबिटीज़ है, मेरी बीमारी हाइपरटेंशन है, मुझे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, सारा डिटेल्स देख के मैं क्या करूँगा, या रिसेंटली मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है, मेरा बाईपास हुआ है तो उससे रिलेटेड मुझे कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। ये स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उस पर जाइए और उसको क्लिक करके स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। जो लोग पूरे डिटेल में कंटेंट नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी रहता है। ये भी हमारे प्लेलिस्ट पे कनेक्टेड है, आप इन्हें भी देख सकते हैं और इनका भी फ़ायदा ले सकते हैं।